कांग्रेस ने उत्तराखंड की चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी तथा प्रदेश सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया और कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच उच्चतम न्यायालय के किसी वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कराई जानी चाहिए। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा के एक पूर्व विधायक की पत्नी होने का दावा करने वाली महिला द्वारा जारी वीडियो का हवाला दिया और कहा कि अब इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आ गई है। गोदियाल ने संवाददाताओं से यह भी कहा कि यदि अगले 10 से 12 दिनों में सीबीआई जांच का फैसला नहीं हुआ तो कांग्रेस गढ़वाल मंडल में विशाल विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और उत्तराखंड सरकार ने अपनी पूरी ताकत इस मामले को दबाने, अपराधियों को बचाने और ये सुनिश्चित करने में लगाई कि अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल सके। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारी मांग है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो और इस जांच की निगरानी उच्चतम न्यायालय के किसी वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश के द्वारा कराई जाए। पौड़ी जिले के एक रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करने वाली अंकिता की 18 सितंबर 2022 को कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। अदालत ने इस मामले में रिजॉर्ट के मालिक एवं एक भाजपा नेता के बेटे पुलकित आर्य और 2 अन्य लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। एक नारा तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, हम सब लोगों ने सुना, पूरे देश ने सुना और बड़ा लोक लुभावना नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बड़े अलग अलग टोन में इस नारे को भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते सुने गए और निश्चित रूप में इस नारे ने हमारे युवा वर्ग में गहरी छाप भी छोड़ी। लेकिन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहते कहते एक दिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की जगह कुछ और शब्द भी निकल गया। मुझे यकीन है कि वो शब्द जुबान फिसलने से निकला होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के कुकृत्य इस प्रकार से उजागर हो रहे हैं कि गलती से ही सही उनकी जुबान से जो शब्द निकला, क्या भारतीय जनता पार्टी की वास्तविक मंशा वही थी? और मैं अपनी बात आगे कहूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे जो इस यहाँ पर असिस्ट करते हैं वो एक वीडियो मैंने उपलब्ध करा रखा है जिसने आजकल उत्तराखंड में धूम मचा रखी है पिछले एक दिन से। जरा वो वीडियो स्क्रीन पर आप सब लोग को दिखाने का कष्ट करेंगे। वो तेरा भाई वो गट्टू, इन्होंने बोला वो तेरा भाई वो गट्टू जिसकी तू इतनी पैरवी करती है कि वो इतना अच्छा इंसान है, वो ये है वो, उसमें इन्होंने बहुत लोगों की चीजें बोल रखी है। बोलते चले गए कि वो गट्टू उस रात जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था वो गट्टू वहां क्या था, ये सब चीजें इन्होंने बोली उनके बारे में, दुष्यंत कुमार गौतम के बारे में। मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं क्योंकि वो ऑडियो वायरल हो रही है, इनकी आवाज की, मेरे पति की आवाज की वो ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने दुष्यंत का नाम लिया। क्यों आरती गौड़ ने उस रात बुलडोजर फिरवा दिया था? उसी कमरे में सबसे पहले बुलडोजर क्यों चला जिस कमरे में वो हत्याकांड हुआ, जिस कमरे में सब कुछ पूरा प्रकरण हुआ, सब चीजें हुई? क्या उस रात ये ग्रुप सेक्स करने जा रहे थे सबके सब? आप हमें बताइए। और उस रिकॉर्डिंग में खाली एक उन्हीं का नाम नहीं है, उनको तो गट्टू गट्टू करके पुकारा जा रहा था, और भी लोगों के नाम है उसमें। और आप लोग सब लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे वायरल कर दो। मैं वो सोशल मीडिया पे मैं तो सोशल मीडिया का बहुत आदर करती हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी में जितने भी न्याय मुझे मिले हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही मिले हैं, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ही मुझे मिले हैं। और मैं कोई अपराधी नहीं हूँ कि मैं भाग जाऊंगी या मैं छुप जाऊंगी और मैं कह दूंगी जी मेरे पास तो सबूत ही नहीं है, इसलिए मैं लाइव आई हूँ। तो उस रात सुरेश राठौर ने ये बोला कि वो गट्टू जिसे तू अपना भाई कहती है वो गट्टू जा रहा था उस रात, जिसे तो राखी बोलती है, राखी वाला भाई बोलती है, दुष्यंत कुमार गौतम, वो जा रहा था उस रात। सुबह उठ के वो गंगा स्नान करके वो फोटो डालता है सोशल मीडिया पे, वो जा रहा था उस रात। फिर आरती गौड़ ने, क्योंकि आरती गौड़ के पास वीडियो ऑडियो है दुष्यंत कुमार गौतम की, क्योंकि आरती गौड़ भी कहीं ना कहीं सेक्स रैकेट में शामिल है, वो लड़कियां सप्लाई करती है क्योंकि सुरेश राठौर ने उसको ग्रांट दे रखा है इसी काम के लिए। तो वो सारी चीजें, वो रिकॉर्डिंग, उसमें बहुत गणमान्य लोगों के नाम हैं। हम सबके नाम नहीं बोलेंगे अभी, हम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि देखो हम कहीं ना कहीं भारत
भारतीय जनता पार्टी के छोटी सी कार्यकर्ता है। हर जगह अच्छे बुरे इंसान होते हैं, भाजपा में भी अच्छे हैं, भाजपा में भी बुरे हैं, कांग्रेस में भी अच्छे हैं, कांग्रेस में भी बुरे हैं। ये मुद्दा किसी साथियों, ये जो वीडियो आप लोगों ने देखी, इस वीडियो ने पिछले 2 दिनों से उत्तराखंड में धूम मचा रखी है। आप लोग को इस वीडियो में जो कहते हुए जो कह रही हैं, ये स्वयं को सुरेश राठौर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में विधायक थे, उनकी पत्नी के रूप में ये अपना परिचय देती हैं और ये कहती हैं कि सुरेश राठौर जी के ऑडियो रिकॉर्डिंग इनके पास है, जो वो भी सोशल मीडिया में है, लेकिन वो बहुत ही इस तरह के हैं कि हम उनको यहां पर नहीं दिखा सकते हैं। हम कांग्रेस के इस प्लेटफॉर्म का उपयोग उस तरह की हल्की बातों के लिए यहां पर नहीं करना चाहते, जो इन दोनों के बीच की बातें हैं, और सामाजिक रूप में उसको दिखाना भी बहुत बड़ा दिल चाहिए उसके लिए। मेरे पास तो नहीं है ऐसा दिल कि मैं इस तरह की नंगाई को दिखा सकूं जो दोनों के बीच की बातें हैं। लेकिन उस बातचीत में यह है कि सुरेश राठौर जी ये कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में अंकिता की जो हत्या हुई, वो हत्या इसलिए हुई कि उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था इन शख्स के लिए, जिनका नाम अभी इस मैडम ने लिया, गौतम। ये वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के इंचार्ज हैं और बड़े लंबे समय से इंचार्ज हैं। तो जो नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, असलियत में भारतीय जनता पार्टी की नीयति इस रूप में सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी की हकीकत क्या है बेटियों के प्रति। साथियों, एक चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड जब हुआ, उस दिन सबसे पहले शक की सुई इस रूप में जागी, ये शक इसलिए जगा कि रात को जब ये 3-4 दिन पहले उसकी वो हो गई थी, मतलब ये पता चल गया था कि वो कहीं गुम है। फिर जब उसकी बॉडी मिली तो उससे पहले ही उस कमरे को, जिस कमरे में होटल के जिस कमरे में वो रेसिडेंस के रूप में उपयोग करती थी, होटल मालिक ने जो कमरा उसे दे रखा था, उस कमरे को बुलडोजर से तोड़ा गया। बुलडोजर से तोड़ने के बाद उस कमरे के जो बिस्तर थे उस कमरे में, उन बिस्तरों को जलाने की कोशिश हुई। वो अधजले जो बचे उनको स्विमिंग पूल में डाल दिया गया। तो निश्चित रूप में यह शक प्रतीत हुआ कि ये सबूतों को मिटाने की कोशिश है। उस समय मैं स्वयं हमारे अन्य साथियों के साथ, कांग्रेस के अन्य साथियों के साथ मैं वहां गया और जब मैंने पूरी हकीकत देखी तो मुझे यह शक हुआ कि जो सुबह से सोशल मीडिया में चल रहा है कि मुख्यमंत्री धामी अपने को वो बता रहे हैं, मतलब धाकड़ बता रहे हैं, कोई हनुमान बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था कि इनके पास इतनी ताकत है कि इन्होंने ऐसे होटल को तोड़ दिया जिस होटल में कांड हुआ। लेकिन मुझे शक इस बात का हुआ कि अगर इनको उस होटल मालिक को नुकसान करना था तो उस होटल मालिक का निजी आवास बुलडोजर से, हरिद्वार में था तो बुलडोजर से वहां तोड़ते, उस होटल के उस कमरे को तोड़ने का क्या औचित्य था। तो मुझे शक हुआ कि यह सबूतों को मिटाने की साजिश है और निश्चित रूप में आखिरकार वही सच निकला कि वो कमरा तोड़ने की जो बात थी, वो अपने को बर्बाद दिखाने की बात तो अलग चीज है, लेकिन वास्तविक रूप में सबूत मिटाने की साजिश थी। इन्होंने वो सबूत मिटाए। उसके बाद जब वो सबूत मिटाने पर क्वेश्चन खड़े हुए तो उसमें वहां की जो विधायक हैं रेणु बिष्ट, उनका नाम आया कि भाजपा की विधायक रेणु बिष्ट ने ऑर्डर किए थे। अभी ये जो मामला एक दूसरी महिला का इसमें नाम आया है, ये जो महिला नाम ले रही है, दूसरी महिला का नाम ले रही है, उनका भी वीडियो आ गया जवाब में। उनका कहना है कि वो काम रेणु बिष्ट ने किया था। भारतीय जनता पार्टी, रेणु बिष्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री ने किया था। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आज दोबारा इतने सालों के बाद इस बात को पूछना चाहता हूं कि ये बताएं कि उस कमरे को तोड़ने के पीछे उनकी जल्दी क्या थी। अब चूंकि उनके नेता का नाम उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा और उन्हीं के पार्टी के पूर्व विधायक के द्वारा उनके नेता का नाम सामने आ गया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पुष्कर धामी जी की सरकार पिछले 2 दिन से आखिर कर क्या रही है, हमेशा अंदेशा रहता है। इसलिए हमने ये बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय किसी न्यायाधीश, वर्तमान या रिटायर्ड न्यायाधीश जी की अध्यक्षता में, उनकी देखरेख में ये जांच हो।